अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के डिटेल अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइम फ्रेम पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन के डिफरेंट चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पॉट ईटीएफ इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ डेली टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे और जो हमारे पास मेजर न्यूज़ आने वाली है बिटकॉइन के रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपको स्पोर्ट और फ्यूचर के सिग्नल, इसके अलावा बिटकॉइन की अपडेट और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट आपको डेली बेसिस पर मिल जाएगी। तो वो ग्रुप बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आगे 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोग देखेंगे यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक ये जो बिटकॉइन का लंबा एक पैटर्न चलता आ रहा है। ये हमारे पास मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस साइड से जब ये अपनी फर्स्ट ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेना स्टार्ट हुआ था तो यहाँ से आप समझे कि 17% नीचे गया था। और अगर हम लोग इसके दिनों की बात करें तो हमारे पास ये 196 195 डेज हमारे पास 195 बार ये चला है और 8 दिन 13 घंटे का ये हमारे पास पैटर्न रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि इस पॉइंट पर आकर ये पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है हमारे पास, ठीक है। अब आप लोग देखें कि मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स इसके क्लियर करता चाहता हूँ कि एक हमारे पास इसका ये रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है। एक हमारे पास ये रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है। एक हमारे पास ये रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब इसके साथ ही आप लोग देखें कि हमारे पास एक रिजेक्शन पॉइंट आएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें एक हमारे पास आ जाएगा ये वाला, ठीक है। यानी कि अब नीचे वाली साइड के हमारे पास दो रिजेक्शन दो टच पॉइंट्स है ट्रेंड लाइन के, और ऊपर वाली साइड के हमारे पास 3 टच पॉइंट्स है। अब 3 टच होने के बाद आप लोग देखेंगे जब चौथे पर, ये आप लोग चार्ट को जूम इन करके देख सकते हैं, चौथे पर ये ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद अपने इस पॉइंट पर आगे कैंडल क्लोजिंग कर देता है रीटेस्ट के बाद, ठीक है। यानी कि 83,200 300 के पास पास ये कैंडल क्लोजिंग कर देता है, तब यहाँ से बिटकॉइन अपर साइड की हमें एक अच्छी और मेजर मूवमेंट दिखा सकता है, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 90,000 तक की, ठीक है। अब उससे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पर ऊपर हमारे पास एनालिसिस के कि अगर यहाँ से पंप करते करते 4.5% पंप करे तो सबसे पहले हमारे पास ये सीएमई गैप फिल करेगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें कि ये वाला पैटर्न अब अगर ये अच्छे से हमारे पास परफॉर्म करते तो ये पैटर्न सबसे पहले हमारे पास सीएमई गैप फिल करेगा। सीएमई गैप फिल करने के बाद आप लोग देखें कि ये एक नए स्पॉट एरिया के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आइए अपने नए जो इसके टारगेट्स हैं उनकी तरफ मूवमेंट दिखा सकते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट पर ही आप लोग देखें कि सेम पॉइंट पर जब ये 1 आवर टाइम फ्रेम का पैटर्न ब्रेक कर रहा है तो आप 4 आवर टाइम फ्रेम के पैटर्न की बात करते चले तो यहाँ पर आप लोग देखें इस पैटर्न के बारे में मैं आप लोगों को मजीद समझाता चलूँ तो ये हमारे पास अंदर वाली साइड पर एक इसका सपोर्ट एरिया था। यहाँ से आप लोग ये देखें, ये हमारे पास इसने सपोर्ट एरिया पकड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें यहाँ से सपोर्ट गेन करने के बाद इस जगह से ये हमारे पास कितने परसेंट पंप हुआ है जी, 3.93%, 4% ऑलमोस्ट ये पंप हुआ है, ठीक है। 4% ये हमारे पास पंप हुआ है। 4% पंप होने के बाद आप देखें कि ये इस सपोर्ट एरिया के ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिर्फ जो एक रिजेक्शन फेस हो रही है वो ट्रेंड लाइन की हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की इसकी एक रिजेक्शन बस ये फेस का है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में, मैं आप लोगों को पहले 1 आवर टाइम फ्रेम से समझाता हूँ कि अगर ये यहाँ पर अपना ब्रेकआउट और रिटेस्ट कंप्लीट कर लेता है तो इस टाइम फ्रेम में भी ये इसका ब्रेकआउट दे देगा। और ब्रेकआउट देने के बाद आप लोग इसका जो नेक्स्ट टारगेट देखेंगे, ठीक है, उस सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसका 85,000, ठीक है। 85,000 आप लोग इसका फर्स्ट टारगेट देखेंगे, लेकिन इसमें भी हम ब्रेकआउट और रिटेस्ट का वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखेंगे इस पॉइंट से फर्स्ट टारगेट इसका 85,000। अब यहाँ पर 85,000 के बाद जो नेक्स्ट इसका रिजेक्शन पॉइंट होगा वो होगा ये वाला, जहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था लेकिन अभी वो एदर रेजिस्टेंस एरिया वर्क कर रहा होगा। वो होगा हमारे पास 86,400 का, ठीक है। इसके ऊपर जब ये कैंडल क्लोजिंग देगा तब हम इसका नेक्स्ट टारगेट रखेंगे 92,000 का। 92,000 के बाद हमारे पास उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 95,000 का, ठीक है। ये तमाम चीजें भी आप लोग ध्यान में रखें, लेकिन कोई भी पैटर्न हो उसको आप लोगों ने ब्रेकआउट और रिटेस्ट के बाद ही लेना है, ठीक है। जल्दबाजी उसमें नहीं करनी। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के हम इस वाले पैटर्न की बात करते चले तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर एक ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है,
और एक ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ ये यहाँ पर अब आप लोग देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन ने हाई एंड लोज बनाने शुरू कर दिए। अब इसका मतलब क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखें कि कुछ इस तरह की मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट पर आप लोग देखें रीटेस्ट। ठीक है, पैटर्न का रीटेस्ट हो गया, ये चीज आप समझ रहे हैं। उसके बाद उस रीटेस्ट के साथ स्पोर्ट एरिया, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था वो फ्लिप हो जाएगा स्पोर्ट एरिया के अंदर। ठीक है, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियोज होंगे इसके वो यूं होंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। आई होप आपको ये वाला पैटर्न आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसका भी स्पोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा बिटकॉइन के स्पोर्ट ईटीएफ इनफ्लो आउटफ्लो की बात करते चले तो कल की डेट के अंदर ब्लैक रॉक की तरफ से हमारे पास 45.7 मिलियन डॉलर का फाइनल इनफ्लो भी हुआ है। 5 मार्च के बाद 13 मार्च को ये इनफ्लो हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब ओवरऑल अगर हम लोग बात करते चले तो बाकी जो मेजर कंपनीज की तरफ से हमें आउटफ्लो देखने को मिला है, तो इसकी वजह से 135.2 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो हमें ओवरऑल बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में से देखने को मिला है। इसके साथ डेली टाइम फ्रेम की बात करते चले तो डेली टाइम फ्रेम पर आप लोग देखें कि बिटकॉइन ने जो बुल डाइवर्जेंस अपनी बनाई हुई थी वो अभी तक उसको अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन वर्ल्ड एवरेज अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। दूसरा ये कि ये वाला जिसका स्पोर्ट एरिया था इसने इसको अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि इससे पहले प्रीवियस कोई स्पोर्ट एरिया नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम लोग फिर भी हम लोग यहाँ पर एक लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक लोकल स्पोर्ट एरिया हमारे पास इसका एक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि ये बिटकॉइन का एक एरिया है। यहाँ से इसको रेजिस्टेंस एरिया तक जाने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए? इसको 10% ये मार्केट बिटकॉइन पंप करेगा, तब जाकर ये अपने इस पॉइंट पर आएगी कि यहाँ से ऊपर ये अपनी मूवमेंट दिखा सके। लेकिन ये वाला पॉइंट भी आप देखें कि 90,000 का है। अब इसमें क्या है कि ये पहले वाले जो पैटर्न्स हैं अगर ये सारे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, ये वाले सारे जितने भी पैटर्न मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, ये अगर हमारे पास अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो बिटकॉइन अपना ये वाले लेवल को भी फ्लिप कर देगा स्पोर्ट लेवल में। उसके बाद जो यहाँ पर पहले सिनेरियोस चल रहे थे बिटकॉइन के, ये वाले ये वाले चलने स्टार्ट हो जाएंगे। एटलीस्ट बिटकॉइन वन अपने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम लोग वीकली मंथली टाइम फ्रेम की बात करते चले तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप लोग ये ट्रेंड लाइन देख सकते होंगे। ठीक है, अभी इसने ये फ्लिप की हुई है, जो कि आप लोग देखते हैं कि ये वाली कैंडल अभी हमारे पास ट्रेंड लाइन से ऊपर है। इसमें आप लोग देखें कि ये एक हमारे पास 2 टचेस पीछे और तीसरे में यहाँ से रिजेक्शन के बाद इसी को कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम लोग इसको दोबारा देखें तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ब्रेकआउट और एक प्रॉपर रीटेस्ट, ट्रेंड का एक प्रॉपर रीटेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, ये मंथली चार्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। लेकिन इसके साथ साथ जो कल वाले चार्ट वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने आप लोगों को चीज बताई थी वो भी आप लोग ध्यान में रखें कि जो रेड लाइन मैंने लगाई है कि बिटकॉइन की कैंडल इससे नीचे ना जाए। लेकिन अभी तो आप मुश्किल लग रही है कि इससे नीचे जाए, लेकिन फिर भी ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बिटकॉइन की जो कैंडल है इससे नीचे ना आ जाए। क्योंकि अभी हमारे पास जो मेजर न्यूज़ आनी है वो हमारे पास मार्च 19 को आनी है। ये सारी हमारे पास मेजर न्यूज़ हैं जिसमें मार्केट को हम लोग देखेंगे कि अब जो रेट कट के अनाउंसमेंट होगी मार्केट अब उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है। ये नहीं है कि यूएस के अंदर रेट कट भी नहीं हो रहे, जो इन्फ्लेशन है वो भी नहीं सही आ रही, रेट कट का डिसीजन भी नहीं हो पा रहा, तो मार्केट पंप करनी हो जाएगी, पंप करनी स्टार्ट हो जाएगी और ऑल्ट सीजन आना शुरू हो जाएगा। अगर ये कुछ अच्छे तरीके के साथ रेट कट आते हैं, कोई इसमें इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कोई अच्छी बातें क्रिप्टो के रिलेटेड बोलते हैं, तब रेट का वो ऑल सीजन हमारे पास आ सकता है। ये 19 मार्च आप लोग ये वाला टाइम जिनमें रखें 11 बजे से लेकर 11:30 या 12 बजे तक आप लोग देखिएगा कि रात को मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट होती है। लेकिन इसके अलावा बिटकॉइन की बात करते चले तो बिटकॉइन के स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हमारे पास बहुत सारी लिक्विडेशन शो होना शुरू हो गई है। ये देखें यहाँ पर 81,289 पर $8 मिलियन की, और इसके साथ 6.97 मिलियन डॉलर्स की है 83,566 में। इसके अलावा 24 आवर्स की बात करते चले तो 24 आवर पे भी हमारे पास डाउनवर्ड साइड पर अब ज़्यादा लिक्विडेशन शो होनी शुरू हो गई है। ठीक है, पिछले दिनों में जब हमारे पास अपवर्ड साइड की लिक्विडेशन आ रही थी तो उससे पहले मार्केट डंप कर जाती थी। अभी हमारे पास डाउनवर्ड साइड की लिक्विडेशन आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट अभी थोड़ा सा पंप कर जाए, बाद में लिक्विडेशन ट्रिगर कर सकती है।
आई होप आपको अच्छी अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।